मिलाओ यार फिर ये वो। शुरू करिए, आप वाणी गायन शुरू करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ। बुजुर्ग की रे साथ जी, बुजुर्ग के मारे रे, जीन लाई बुजुर्ग की दिल पर, जीन लाई बुजुर्ग की दिल पर, तीन को कोई ना उबारे हो साथ जी, बुजुर्ग की मारे रे साथ जी, बुजुर्ग की मारे रे, जेती बुजुर्ग की बीच दुनी के, सब कुफरों हथियार, जेती बुजुर्ग की बीच दुनी के, सब कुफरों हथियार, तीन कुफरों में कुफर बुजुर्ग की, तीन कुफरों में कुफर बुजुर्ग की, काम क्रोध अहंकार, बुजुर्ग की मारे रे साथ जी, बुजुर्ग की मारे रे, इन माया में कोई बुजुर्ग की छूट खुदा जो ले, इन माया में कोई बुजुर्ग की छूट खुदा जो ले, सो तहकीक आपे अपना, सो तहकीक आपे अपना, पाया फल सो भी खोवे हो, बुजुर्ग की मारे रे साथ जी, बुजुर्ग की मारे रे, बुजुर्ग की मारे रे साथ जी, बुजुर्ग की मारे रे, खोवे जोश बंदगी खोवे, साहिब की दोस्ती, खोस बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, बिनाई सक जेती बुजुर्ग की, बिनाई सक जेती बुजुर्ग की,
सो सब आ जानो तेती गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे रे जो कोई मारे इन दुश्मन को कर सब दुनिया को आसान जो कोई मारे इन दुश्मन को कर सब दुनिया को आसान पहुँचावे सबों चरण धनी के पहुँचावे सबों चरण धनी के तो भी ले नाना तीन गुमा गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे रे गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे रे जिन लाई गुजर की दिल पर जिन लाई गुजर की दिल पर तीन को कोई न उबारे हो साथ जी गुजर की मारे रे साथ जी गुजर की मारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी सुंदर सा महाराज जी माइक ऑन करिए। प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर गाया आप। महाराज जी माइक ऑन करिए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर वाणी गायन करके हम आत्माओं को हम सुंदर साथ को दर्शन दिए। पन्ना जी का आशीर्वाद मिला, यही समझते हैं। सभी सुंदर साथ को बड़ी कृपा है। प्रणाम जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। अब सुंदर साथ जी थोड़ी बात का हम आत्माएं थोड़ा सा गहन विचार करें, सोचे कि इस श्रृंगार किताब के ये 28वां ये अंतिम प्रकरण, ये जो चौपाइयां, ये जो वाणी हमारे पिया प्राणनाथ जी ने जो लिखी है, तो हम आत्माओं को समझने के लिए, समझाने के लिए जो बीतक साहब में पूरे प्रसंग आएंगे और आए हैं और हम लोग सुनते हैं और सुनाते, तो ये सारी हकीकत औरंगजेब बादशाह के जमाने में पिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री राज जी महाराज अपने 12 मोमिनों के साथ जो कुछ किया था, उनके साथ जो कुछ हुई थी, ये सारी हकीकत की बात मोहम्मद साहब से लेकर हमारी हादी शुभान श्यामा महारानी से लेकर आखिरी इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हमारी आत्माओं को, हमारे ज्ञान को लेकर के कैसे उजागर
उजागर की। जो बात शरीयत के बंदे हुए इमाम मेहदी के ज्ञान को आने के बाद भी वो मुसलमान बादशाह औरंगजेब नहीं माने। शरा तोरा में खुद डूबे थे और शरा और तोरा यानी कर्म कांड के डूबे हुए औरंगजेब ने ना निजानंद संप्रदाय की दीन इस्लाम की पहचान की, ना आए हुए इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी की पहचान की। सुंदर साथ जी लिखा है इतिहासों में कि औरंगजेब खुद कुरान लिखते थे, लेकिन धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने ये वाणी में एक चौपाई हमारे लिए लिखी है कि खुद खुदा की खुदी खुद खुदा ही खोलेंगे। औरंगजेब पढ़ भी ले या लिख भी ले, थी तो परमधाम की आत्मा, लेकिन जब तक राज्य का हुक्म नहीं होता है वहां तक एक चौपाई तो क्या, चौपाई का एक चरण तो क्या, एक शब्द की पहचान ना हो सकती है, ना अपने आप कर सकते हैं बिना राज्य की मेहर। उनके पात्र बनना चाहिए। तो ये आज की चर्चा जो चली सुंदर साथ जी, वो चर्चा शरीयत और इसमें बंधे हुए औरंगजेब बादशाह को जमाने में जगाने के लिए सारी बातें आई है। अब इसी संदर्भ में मैंने ये नाम नहीं दिया, ना औरंगजेब का नाम दिया, सीधी सीधी बात मैंने आपके श्री चरणों में रखी है ताकि आप समझ जाओ। और अब आगे थोड़ा सा बात आगे चलती है आज का दिन जरा ध्यान के साथ, क्योंकि ये सारी बातें कुरान की और कुरान की आखिरी बातें हैं औरंगजेब की, औरंगजेब और इमाम मेहदी स्वामी श्री। अब थोड़ा सा मैं ऊपर चौपा लेता हूं। हुक्म लाया जो हकीकत है, सो क्यों करना देखा सहूर है, लाया तुम्हारे अर्श में हुक्म जबराइल जहूर है। श्री राज जी महाराज ने क्रमबद्ध, जैसे ब्रिज में प्रेम का स्वरूप आया, अब तीसरे दिन के मोहम्मद साहब ने फुरमान लाए और हुक्म लाया हकीकत। श्री राज जी महाराज ने सबसे पहले हमारे लिए तारतम यानी जागृत बुद्ध का ज्ञान आया। जागृत बुद्ध के ज्ञान से सुंदर सा जी तुम्हारे घर की सारी हकीकत, तुम्हारे अर्श दिल में राजी महाराज का हुक्म और जोश आया, तो सारी लीला श्री राज जी महाराज ने हमारी आत्माओं के लिए धामधनी किया प्राणनाथ जी ने चौथे दिन में शुरू कर। अब क्या हुआ सुंदर साधनी, सैजला जित शरीयत का तित आए लिखाई पुकारे, एते किन वास्ते लिखे ए तुम अजूना किया विचार। तारतम चौथे दिन के अंदर जागृत बुद्ध आई। जागृत बुद्ध कौन लाया, किसके लिए आया, क्यों आया? शरीयत में बंधे हुए लोगों ने इतना भी ज्ञान आने के बाद भी नहीं सके। अब ये बात कहा कि मक्का मदीने जहां शरीयत के मानने वाले मुसलमान सेजदा बजाते, पत्थरों के ऊपर सेजदा बताए, वहां से वसीयतनामा लिखवा कर भिजवाए या किनके वास्ते भिजवाए, तुम्हें अपने अभी तक उसकी पहचान या विचार नहीं। मतलब हमारे संप्रदाय में 4 वसीयतनामे आए मक्का मदीने से। सुंदर साजी ये सब गवाही, सब साक्षी आई जो वितक साहब में प्रमाण है। जब इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार साक्षात श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर हो जाएंगे, तो मक्का मदीने के मुनारे, अंदर आ जाओ भाई, मक्का मदीने मुनारे गिरेंगे और वहां से कुरान उठ जाएगा। कुरान उठने का मतलब किताब की किताब ग्रंथ थोड़ा उठ जाएंगे, उनके अंदर आई हुई सबकत और बरकत उठ जाएगी। ये तो मोहम्मद साहब ने अपने मुख से भी कह दिया था कि हो मुसलमानों, तुमने मेरे आने के बाद, मैंने एक ज्ञान देने के बाद तुमने मेरी बात को पहचान नहीं की, अब तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात हो जाएगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला पूर्ण परमात्मा आएगा तो हिंदुओं के तन में आएंगे, इसलिए मुसलमान तुम उनकी बातों पर विश्वास करोगे नहीं, इसलिए तुम्हारी अंधेरी रात हो जाएगी, तुम्हारे लिए एक काला हो जाएगा।
कीन लिखाए सखत सौगंध है, जो शरीयत सामी बल है। शरीयत के बादशाह औरंगजेब, औरंगजेब बड़े परमधाम की आत्मा शाह कुमार की थी, लेकिन इस माया में आकर इतना क्रूर बन गया था। राजी महाराज ने ऐसी उनको लीला दिखाया थी, कल मैंने अभी तक की चर्चा में भी बताया था, और अब आई हुई एपिसोड महाराज 76 साल की शुरुआत में भी बताया कि औरंगजेब बादशाह इतना क्रूर था कि अपने राज लेने के लिए, राजा बनने के लिए उन्होंने अपने पिता को भी गर्दन मारा, उठा लिया, उसके सिर पे से चिताज अपने ऊपर पहन लिया, कल की एपिसोड में देखा। और बादशाह औरंगजेब ने अपनी शाहजहां की गादी पर बैठ करके औरंगजेब को हाथ कड़ी चढ़ा करके नजर कैद कर दिया और हुक्म दिया, जाओ इस मेरे पिता को वहां बिठा दो जहां उनकी पत्नी नूर जहां बैठी है उनके सामने देखता रहे। ऐसे महल में शाहजहां को बिठा दिया और उनकी दृष्टि नूर जहां के ऊपर पड़ी रहे। ऐसा शरीयत कर्मकांड के बंधा हुआ बादशाह औरंगजेब ये कर्मकांड के बंधे हुए कैसे इमाम मेहदी का ज्ञान खुद ले सकता है या दुनिया वालों को कैसे लेने दे सकता है। इसलिए इस वाणी में ये जो अंतिम चौपाई, अंतिम प्रकरण है, ये सारी बातें औरंगजेब बादशाह के जमाने में 12 मोमिनों के बारे में और आई हुई शरीयत के बारे में ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने श्रृंगार किताब में अंतिम प्रकरण में लिखा है। क्या लिखा है? शरीयत के बादशाह औरंगजेब के पास सौगंध खाकर यह शब्द किसने लिखवाए और फिर किसने सबको शर्मिंदा किया। हाय हाय, इतने भी तुम्हें असल किया, तुम भी असल किया। ये सारी बात तो वितक में और वाणी में हमारे लिए प्रमाण है। फिर भी इंद्रावती कह रही है, मेरे पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मेरे परमधाम के साथियों, तुमको इतना भी अभी ईमान नहीं आता है। ये सारी नाटक तुम्हारे के सामने हो चुका है। दुनी बरकत सफकत फकीरो, दुनी बरकत सफकत फकीरो। और अल्लाह कलाम, ये चर्चा मैंने आगे कर दी, फिर भी दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं। मक्का से बरकत फकीरों की सफकत तथा कुरान की उठाकर जबराइल इमाम मेहदी के पास ले आए। ले आना क्या था? सुंदर सा मक्का में जो सबकत और बरकत जो रखी थी, मक्का में सबकत बरकत रखने का मतलब क्या है? जो कुरान रखा था, जो इमाम मेहदी ने ये सारे ज्ञान ला करके फुरमान दिया था, उस फुरमान में से सबकत और बरकत उठ गई और ये सबकत बरकत इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के पास चली गई। इसलिए मुसलमानों ने, औरंगजेब ने और उन मुसलमानों ने इस बात को स्वीकार किया नहीं। दुनिया के लोगों, शरीयत में बंद वितक में प्रसंग आएगा दिल्ली के प्रसंग में कि जब कहा गया वसीयतनामा में लिखा है कि मक्का मदीने के मुनारे गिरेंगे, कुरान उठ जाएगा। तो मुसलमानों के बंदे हुए, औरंगजेब बादशाह के बंदे हुए जो मोमिन थे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला, ये बादशाह जनाब, कुरान तो वहीं पड़ा है और मक्का मदीने के मुनारे इसलिए गिरे हुए कि बहुत इमारत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वहां से मीनारे गिरे हुए। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी कि ये इमाम मेहदी ने दिया हुआ ज्ञान, इमाम मेहदी ने बताई हुई बात पर मुसलमान शरीयत के बंदे हुए थे, उन्होंने अपनी पहचान ना की और ना औरंगजेब को भी करने दी। एक श्रृंगार किताब के अंतिम प्रकरण में ये सारी औरंगजेब की बादशाह की बातें जो वितक के साथ मिलती जुलती है, ये चौपाइयों में आइए। आज इतना ही सुनोगे सुंदरदास जी। दुनी बरकत सफकत फकीरो, यानी मक्का से बरकत, फकीरों की सफकत, कुरान को उठाकर जबराइल इमाम मेहदी के पास ले आए। कुरान ने उठा लिया, उनके अंदर जो शक्ति थी। कहने का मतलब प्राणनाथ जी ने कहा था, मोहम्मद साहब ने कहा था, मुसलमानों तुम वैसे ही रह जाओगे, तुम्हारे पास आए हुए इमाम मेहदी की तुम पहचान कर सकोगे। तो उनकी सबके वसीयतनामा है, ये सारा उठा करके श्री प्राणनाथ जी ले आए। कहाँ ले आए? हिंदुओं के अंदर, यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तन में ले आए और मेरा ठाकुर के तन में ले आए और हमारे वास्ते ये वाणी से हमको परिचित कराया कि इतना ज्ञान मोहम्मद के जमाने में आया हुआ होते हुए भी मुसलमानों ने उस अल्लाह की पहचान, अब ये हाल हमारा हिंदुओं का है और हिंदुओं के अंदर ये हाल हमारा सुंदर साथ का है।
ये हाल हमारा इसलिए है कि श्री प्राणनाथ जी आए, निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आए, पहले तारतम ले आए, इसका मतलब जागृत बुद्ध लेकर के आए, उसके बाद इमाम मेहदी निज बुद्ध लेकर के आए, निज बुद्ध के साथ 18,758 चौपाई श्री कुलजम स्वरूप की वाणी लेकर के आए। फिर भी हम इतने अंधे बने हुए हैं कि आज भी हम आत्माएं उस पिया प्राणनाथ जी की पहचान नहीं करते। इसलिए प्राणनाथ जी को एक सामान्य व्यक्ति बनाकर सामान्य स्थिति में ला करके हमने रख दिया। तो फर्क तो ना मुसलमानों में है और ना हमारे हिंदुओं में है। कहलाते हैं मोहम्मद के, पर चले ना मोहम्मद की। हम प्राणनाथ जी के साथी कहलाते हैं, हम प्राणनाथ जी के वचनों को मानते हैं, लेकिन उसके कहने पर वचनों पर हम चलते नहीं है, चलने नहीं देते। ये है माया सुंदर साथ। मोहम्मद मेहदी ईशा अहमद है। अब मोहम्मद मेहदी यानी शिराज जी महाराज और मैं श्यामा महारानी, इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी और ईशा अहमद श्यामा महारानी सदगुरु धनी श्री, जो अभी मैंने कहा है कि पहले देवचंद जी महाराज आए, उनके अंदर श्यामा महारानी बैठी थी और उनके द्वारा तारतम भी जो वचन आया और जागृत बुद्ध का, तब भी हमने नहीं पहचाना। 313 आत्मा को उन्होंने जागृत किया, एक भी आत्मा जागृत नहीं। इसका मतलब तारतम से उन्होंने कोई पहचान ना हुई, ना उन्होंने पहचान की। और उसके बाद और निजानंद संप्रदाय का बड़ा भारी मेला भर गया। सुंदर साथ जी, जहां पर जागृत बुद्धि का फरिश्ता अशराफिल कुलजम स्वरूप की वाणी का युगल बज रहा है। अभी मैंने चर्चा में कह दिया, अभी अर्थ में दिखाया। इस वाणी का युगल बज रहा है, एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरही में। पहला सुर क्या बजा? कुरान को आया, कुरान के फर्क किया। अब ये दूसरा सुर सुंदर सादी, ये वाणी अब आई है सुंदर। अब आखिरी सुर बाकी है वो ब्रह्मांड खत्म करने के लिए। अब इंतजार करो सुंदर सादी। अशराफिल जबराइल के हुक्म से अक्षर ब्रह्म सुंदर सादी बिल्कुल तैयार, अटेंशन में बैठा है। जब राज्य का हुक्म हो जाएगा, युगल फूक आएगा और ब्रह्मांड को खत्म कर दिया जाएगा। आप धामधनी कहते हैं स्वरूप की वाणी का युगल बज रहा है। इशारुल्ला की बादशाही का काम 40 वर्ष में पूरा। जो वाणी आई इस 40 वर्ष में एक ज्ञान हमारा पूरा हो गया। अब बात खत्म हो गई। अब वाणी का मंथन करो, चिंतन करो और धनी की स्वरूप की असल पहचान करो। किन उठाए हिंदू ठोर सजदे, किन मिलाए आखिर निशान, किन खड़े किए मोमिन कराए पूरन पहचान। इंद्रावती जी कह रही है इंद्रावती, शोभा इंद्रावती वो कह रहे मेरे प्राण नाथ के हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हिंदुओं के सभी धर्म स्थानों की महत्ता किसने उठा दी और आखिर वक्त के निशान को किसने जाहिर किया। हिंदू धर्म के बड़े बड़े स्थान बने थे, आज भी बने हुए, लेकिन उसमें पार ब्रह्म का ज्ञान, पार ब्रह्म के स्वरूप, उनकी लीलाओं का पहचान है। और आखिर वक्त में सुंदर साथ जी मोमिनों की पूरी पहचान कराकर खड़ा किसने किया। अगर ये श्री प्राणनाथ जी, ये इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक का अवतार ना होता और ये अखंड वाणी इस दुनिया में ना आती, तो हम बने हुए सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय या प्रणामी धर्म को मानने वाले आज भी हमारे पिया प्राणनाथ जी की पहचान ना कर सकते। मंदिरों से पहचान नहीं होती है, मस्जिदों से पहचान नहीं होती है, बड़े हुए आश्रमों से पहचान नहीं होती है। पहचान होती है तो सिर्फ इस ब्रह्मवाणी से, इस जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के ज्ञान से ही अपने को अपने घर की और अपने धनी की पहचान हो सकती है। और वो पहचान कराने के लिए ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी ये आखिरी इलम, आखिरी वाणी हम आत्माओं के लिए लेकर के इस दुनिया में आए। किन उठाए हिंदू ठोर सेज दे, किन मिलाए आखिर निशान। तुमको इस दुनिया में फंसे हुए थे माया में, कर्म कांडों में, दुनिया की देवी देवताओं में, धर्मों में, उससे किसने बाहर निकाला। हिंदुओं के सभी धर्म स्थानों की महत्ता किसने उठा दी और आखिर वक्त के निशान किसने जाहिर किया। ब्रह्म सृष्टियों के लिए कौन सा आखिरी जाहिर निशान था और मोमिनों की पूरी पहचान
कराकर खड़ा किसने किया? ब्रह्म सृष्टियों, तुम्हारी आत्मा को जागृत किसने किया और तुम्हारी आत्मा को दृढ़ ईमान किसने दिया? एक ईमान में दी स्वामी श्री प्राणनाथ जी। ये झंडा किने खड़ा किया? कौन सा झंडा? वो कपड़े का वाला लाल कपड़े का झंडा नहीं, ये नूरी झंडा, निजानंद संप्रदाय का जो स्थान स्वरूप लीला, उस झंडे को ये जो हकीकी दिन है, ये लाखों लोग हिंदू बन के इनको किनने ना दिया यकीन, या हकीकत दिन निजानंद संप्रदाय का झंडा किसने खड़ा किया और लाखों हिंदुओं के यकीन किसने दिलवाया? एक इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। और प्राणनाथ जी ने आकर के ये वाणी ना दी होती तो इस हिंदुओं के अंदर भी ईमान ना आता और वाणी का ज्ञान ना होने पर धनी की पहचान कर सकते। ये जो द्वार अर्श अजीम का कौन जानता था परम धाम है? सब दुनिया बिचारी स्वर्ग और वैकुंठ और आदि नारायण तक की पहचान है। सुंदर साजी जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के इस कलयुग के अंदर 28वीं चौकड़ी ना आती और उस ब्रह्म धाम की ब्रह्म आत्मा वो जगत में ना आती तो धनी धाम के दूल्हा श्री राज जी को आने की भी जरूरत है ना। अब आ गए और आत्मा वो माया में फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए कहते हैं ये जो द्वार अर्श अजीम का किन खोला कुंजी लाए। कौन जानता था कि हमारा घर निराकार के पार थे, तीन पार के भी जो कुरान में लिखा है चौथे आसमान में, वो कौन? तो ये साक्षात सदगुरु धनदेव चंद जी महाराज यानी अंदर बैठी हुई परम धाम की श्यामा महारानी ने आकर के इस इल्म की तारतम रूपी चाबी से खोल करके सुंदर साजी इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने हमारा घर और हमारे घर की पहचान कराई। परम धाम का दरवाजा किसने तारतम कुंजी लाकर खोला? श्री श्यामा जी के तारतम ज्ञान के बिना या और किसी ने खोला जा सकता? वो जागृत बुद्ध का ज्ञान आया और ये निज बुद्ध का ज्ञान आया और दोनों की चाबी हमारे पास आई, श्री राज जी महाराज के पास आई तो उन्होंने सारी हकीकत और मार्फत का दरवाजा खोलकर हमारी आत्माओं को जागृत करके हमको धनी की और धनी के पहचान धनी धाम दुलाने करवाई। ये जो बुजरकी मोहम्मद की महराज हुआ इन पर, ये जो बुजरकी मोहम्मद की सुंदर साहब मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद रसूल, उनकी शोभा किसने बढ़ाई? राजी ने। ब्रिज वालों को नहीं बढ़ाई, रास वाले को नहीं बढ़ाई, लेकिन वही जो शक्ति अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश मोहम्मद के अंदर बैठा तो मोहम्मद को वहां इतनी बढ़ाई दी कि वो अर्शे अजीम में गए, अल्लाह ताला से मिले, साक्षात रूबरू दर्शन भी किए और रूबरू में हमने खो करके बातें भी की और उन्होंने 90,000 हरफ लेकर के इस दुनिया में आए और दुनिया को परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराई, उनकी बातें सारी दुनिया को दिखाई कि ये अल्लाह। हम लोग नासूत में मर रहे, ना मलकूत में जानते, ना जबरूत में जानते, ना लाहूत में जानते, तो हाउत का को नाम निशान दुनिया वालों के पास है क्या? तो ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने ये वाणी की बरकत से हमारी आत्मा को जागृत करके हमको अखंड शुक्रिया क्या कह रहे। रसूल साहब की साहिबी, रसूल मोहम्मद श्री राज जी महाराज का दर्शन हुआ जो मैंने कह दिया, उनकी बातों की शायदियों इशारुल्लाह श्यामा महाराज श्री देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी के बिना दूसरा कौन सत्य करके बताए। कहने का मतलब वो जो ज्ञान लेकर के आए कौन? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब का ज्ञान का उजागर कौन करेंगे? श्यामा महारानी जिस तन में बैठी है वो साक्षात पिया प्राणनाथ जी अपनी रचना से अपनी वाणी से इस बात को दुनिया में प्रचार करेगी कि मोहम्मद साहब क्या चीज लेकर के आए। मतलब नहीं समझे आप लोग? कुरान लेकर के आए तो सही, खोला किसने? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर कौन बैठी थी? परम धाम की श्यामा। तो रचना श्यामा जी के द्वारा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने ये सारी हकीकत बरकत खोल करके हम आत्माओं को जगा दिया। कह रहे हैं कि उठे दिन सखत बखत में
पशरा सबों में कुफर है, करे रूहे कुर्बानी इन समय, ये क्यों हो रसूल रब बिगड़ रहे। क्या कह रहे हैं? ऐसे सख्त वक्त में जब संसार में सब जगह छूट ही जुट, झूठी जुट का मतलब कर्मकांड इतना फैला हुआ था कि कर्मकांड की जाल में सारी दुनिया फंसी हुई। आज भी हम सुंदर साथ होते हुए भी, इतना ज्ञान मिलने के बाद भी हम सुंदर साथ आज भी कर्मकांड के जाल में फंसे। तो उस वक्त तो ना था जागृत बुद्धि और ना थी निज बुद्धि, ना था तारतम्य लद्दुनी। तो ऐसे वक्त में कैसे दुनिया फंसी हुई होगी, कह रहे हैं फैला गया, सभी धर्म समाप्त हो गए, इस समय मोमिन अपनी कुर्बानी देंगे। इसकी जानकारी आखिरी रसूल हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के बिना किसको हो सकती। प्राणनाथ जी ने आकर ये वाणी ला करके हम आत्माओं को जागृत की, और वो जागृत होकर के इस सारे शरीयत के सिर को भान देंगे और धामधनी की पहचान कर लेंगे। कि न सुख दिखाए अर्श के बहुविध बिना हिसाब, कि न सुख दिखाया अर्श के बहुविध बिना हिसाब। अर्श के सुख कैसा है, परमधाम का सुख कैसा है, उनका कोई हिसाब, कोई गिनती, कोई शोभा का वर्णन हो सकता नहीं है। अनुभव अपना देख के हाय हाय अजूना उड़ा ख्वाब। हो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, पिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री राज जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम में बैठ कर कहते हे मेरे सुंदर साथ, मैंने इतना ज्ञान, इतनी वाणी, इतना इल्म लद्दुनी तारतम आप सबको दिया। ये वाणी के खोल खोल करके मैंने हकीकत और मार्फत का दरवाजा भी आप लोगों के लिए खोल दिया। फिर भी तुम्हारे सख्त हृदय, तुम्हारे सख्त दिल ऐसे कैसे बने हुए हैं कि आज भी तुम हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे ऊपर यकीन नहीं लाते हो, नहीं करते हो। तो क्या तुमको हो गया है? ये दर्द श्री राज जी के दिल में है, इंद्रावती के दिल में है। इसलिए इस वाणी में वो पुकार करके हम आत्माओं को एक कह रहे, क्या कह रहे? कि न सुख दिखाया अर्श के बहुविध बिना हिसाब, अनुभव अपना देख के हाय हाय अजुना उड़ा ख्वाब। परम धाम के अखंड सुख बहुत तरीके के और बिना हिसाब के है, यह किसने दिखलाया? हाय हाय हे मोमिनो, यह अनुभव करके भी तुम्हारे सपने का तान अभी छूट क्यों नहीं जाता है? तुम इस माया को क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों राज्य के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते हो? ऐसा फटकार श्री इंद्रावती के हमारे तन को, हमारे जीव को, हमारे आत्मा को फटकार करके कह रहे, ऐसा धामधनी ने इस श्री राज जी महाराज ने हमारा अखंड सुख दिया है। बस सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकारो, क्योंकि अब समय मेरा पूरा होता है और चौपाई भी 110 हुई है। कल के दिन ये चर्चा चलेगी। कल हमारी इस श्रृंगार किताब के संपूर्ण होने के बाद हमारी चर्चा का कार्यक्रम समापन होगा और हमारी रुचि दीदी आगे का कार्यक्रम अपने हिसाब से, अपने झूम के ऊपर अपने सुंदर साथ को अपनी वाणी का सुख दे करके सुंदर साथ को जागृति का काम करेंगे, जागने का काम करेंगे। आज हम चौपाई को दोहराते हैं और कल इसी तरह से बाकी हुई 32 चौपाई जो 142 चौपाई है, कल इसकी अंतिम चर्चा होगी और परसों से अपना जुम उनके हिसाब से चलेगा। कल के लिए सब लोग कष्ट करें, समय पे आए, और आज भी जिन्होंने सुना है उनका मैं बहुत आभारी हूं। शायद इस वाणी में, इस ज्ञान में अपूर्ति हो, कोई भूल हो, कोई है तो मुझे क्षमा करे। दामदनी की वाणी धनी के कहलाए, मैं कहे तुमको 4 शब्द। ना मैं कोई ज्ञानी ध्यानी, ना कोई पंडित, ना विद्वान हो, जो राज्य के हुक्म से जो शब्द कहलवाए, चाहे उनपे क्षति भी हो सकती है, कोई भूल भी हो सकती है, तो आप सब सुंदर साथ क्षमा देने वाले हो, क्षमा प्रार्थी हो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब चौपाई मिलकर दोहराइए सुंदर साथी। कि न सुख दिखाए अर्श के, न सुख दिखाए अर्श के, बहुविध बिना हिसाब, बहुविध बिना हिसाब। अनुभव अपना देख के, अनुभव अपना देख के हाय हाय अजुना
उड़ा ख्वाब हाय हाय अर्जुना उड़ा ख्वाब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर साथ जो की जय श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय श्री बाई जुराज महारानी जो की जय उदय लखन नरवीर के श्री महाराजा बोल पंजे वाले की सभी सुंदरता के नूरी चरण कमल में मेरा कोटान कोटि प्रणाम जी।